आपसे कर रही हूं, जो कह गए मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें प्रोजेक्शन के तौर पर हाईकमान समझा जाता है, जो कह गए वो स्लिप ऑफ टंग हो, वो मासूमियत में कह दिया गया हो, लेकिन दरअसल सच बयानी कर गए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कि कोई हाईकमांड है उनके अलावा? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका औचित्य इसलिए नहीं समझ पा रही हूं। खड़गे जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा हाईकमांड, हाईकमांड में वो खुद है, वो एक क्यूमुलेटिव रिलेशन, एक क्यूमुलेटिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। जब मीटिंग्स भी होती हैं वो सबकी बात सुनते हैं, अंत में बोलते हैं। वो अकोमोडेटिव लीडरशिप में सबको साथ लेकर समायोजित करके साथ चलने में यकीन करते हैं। 10,000 लोगों ने उनको चुना है, कोई पर्ची पर लिखकर वो हमारे अध्यक्ष बने नहीं है। तो जब वो कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन दिखाता है कि वो एक क्यूमुलेटिव लीडरशिप, एक अकोमोडेटिव लीडरशिप, समायोजित लीडरशिप, सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। उन्होंने सही कहा कि इसका डिसीजन हाईकमांड लेगा। पार्टी की एक बॉडी होती है, सीडब्ल्यूसी एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें तमाम लोग हैं, वो लोग डिसीजन लेंगे। खड़गे जी सबसे बातचीत करके डिसीजन लेंगे। और मेरा तो ये मानना है, हमारा हाईकमांड तो मेरे अध्यक्ष है, हमारा हाईकमांड हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। बीजेपी का हाईकमांड कौन है मैं ये जानना चाहती हूं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के काडर से जाके पूछ लीजिए उनका अध्यक्ष कौन है। पंत प्रधान भी नरेंद्र मोदी है, अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है, शायद पंचायत का सचिव भी नरेंद्र मोदी है। आप उनसे पूछिए। जेपी नड्डा जी का रात को 8 बजे एक फर्रा लिख के आ जाता है कि ये अध्यक्ष रहेंगे। किस इकाई ने उनको वोट दिया है? किस लोकतंत्र की वो बात करते हैं? असल में दिक्कत की समस्या इनकी ये है कि खड़गे जी हमारे चुने हुए अध्यक्ष ही नहीं है, वो बिल्कुल रिजन थ्रू द रैंक्स है। छोटे से पद से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 55 साल का उनका निर्वाचित होने का अनुभव। खड़गे जी निर्वाचित है, हमारे 10,000 लोगों ने चुना है। और इसके अलावा खड़गे जी का अपना निर्वाचित होने का जो एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 6 दशकों का है। आधे बीजेपी वालों की उम्र नहीं होगी ये। और जब खड़गे जी ये बात कहते हैं तो वो एज अ कांग्रेस सोल्जर कह रहे हैं, वो रिजन थ्रू द रैंक्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इन लोगों की तरह नहीं तुगलकी फरमान से हमारी पार्टी चलती है। बीजेपी बताए इनकी हाईकमांड कौन है? इनकी हाईकमांड नरेंद्र मोदी जी है या नड्डा जी है या आरएसएस है या अडानी जी है? कौन है इनकी हाईकमांड? हमारी हाईकमांड, हम बिल्कुल क्लियर है। जब हमारे अध्यक्ष कहते हैं हाईकमांड, उनका आशय एक क्यूमुलेटिव, एक अकोमोडेटिव लीडरशिप की ओर है। हम मिलकर निर्णय लेते हैं। आपके जो वेटरन पॉलिटिकल लीडर है शशि थरूर, वो संगठन में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में जब मुलाकात करते हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी बता दें मेरी संगठन में भूमिका क्या होगी। खड़गे की जगह मुलाकात होती है राहुल गांधी से। ये फंस गया सीएम। नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो खड़गे जी से भी मिलते हैं, राहुल जी से भी मिलते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, शशि थरूर जी लोकसभा के एमपी हैं, तो वो क्यों नहीं मिल सकते उनसे? तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खड़गे जी से मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं राहुल जी से। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम तो सीने और डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा हाईकमांड, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारी लीडरशिप है, जिनके बलबूते पर हमारा संगठन है। हमारा हाईकमांड तो हमारा वो कार्यकर्ता भी है जो चुनता है पार्टी अध्यक्ष को। बीजेपी का हाईकमांड कौन है? बीजेपी के हाईकमांड नरेंद्र मोदी है या जेपी नड्डा है? मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ मेरा हाईकमांड मेरे अध्यक्ष हैं। बीजेपी के हाईकमांड कौन है? नहीं आएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट अध्यादेश पारित करती है, अध्यादेश पास करके बाकायदा रखा जाता है। राहुल गांधी कहते हैं अध्यादेश पूरी तरीके से बकवास है। उस अध्यादेश को बाकायदा रिवोक कर लिया जाता है कैबिनेट की तरफ से। किसी और की हिम्मत है? भाई 99 सांसद अभी हैं कांग्रेस पार्टी के, उस समय थोड़े और कम थे, उस समय थोड़े ज्यादा थे। राहुल गांधी के अलावा किसी और की हिमाकत होगी ये कि अध्यादेश जो कि कैबिनेट ने पारित किया उसे कहते हैं पूरी तरह बकवास है और वो अध्यादेश वापस ले लिया जाए? ऐसे तमाम डिसीजंस हैं कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के सांसद खुलेआम उस पर सवाल उठा सकते हैं। यह खूबसूरती हमारे आंतरिक लोकतंत्र की है। आप मुझे बताइए, हमारे विरोधियों क्या कोई सवाल उठा सकता है? कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री अपॉइंट हो जाते हैं, आज इनको हटा के कल किसी और को बिठा दिया जाता है। रिवॉल्विंग चेयर से तो गुजरात और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए थे, म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो विधानमंडल है वो तय करता है मुख्यमंत्री कौन होगा। और जरूर
हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें राहुल जी हैं, उसमें खारगे जी हैं, उसमें सोनिया जी, उसमें तमाम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट के होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। लेकिन इमेज और प्रोजेक्शन तो सुप्रिया जी, इमेज और प्रोजेक्शन तो राहुल गांधी की है। और ये मैं खड़गे साहब का 82 साल के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, मैं उनका हुबहू बयान आपके सामने पढ़ देती हूँ। जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इमेज बिल्डिंग, प्रोजेक्शन, बड़े नेता, सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। आप खुद कहती हैं कई मर्तबा हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। आपने जो बयान पढ़ा उसका क्या औचित्य है? जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, इसमें क्या गलत उन्होंने कहा? राहुल गांधी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी। मैं फिर से ये बात कहूंगी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी कि बिल्कुल ढंग से जातिगत जनगणना करो। हम तो तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं। हम तो भारत सरकार से कह रहे हैं, जैसे उन्होंने डिटेल में जाकर क्वेश्चंस किए वैसे आप भी करिए। वही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी। तो क्या हो गया? वो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, हमारा एक बड़ा चेहरा है, एक हमारे पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने क्या बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने उनको बड़े क्लोजली वो लड़ाई लड़ते हुए देखा है। और सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं तो आपको बता दूं, उसकी गहन तारीफ करते हुए उनको देखा है। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समुदाय से वो आते हैं उनके साथ कितना भेदभाव होता है। हमारे तो 3 अध्यक्ष दलित हैं, इंक्लूडिंग खारगे जी, और चुने हुए अध्यक्ष हैं। नहीं, सुप्रिया जी, अध्यक्ष बताइए, हालांकि आप बड़ी चतुर और वाकपटु प्रवक्ता हैं। बताइए। एब्सोल्युटली आप चतुर और वाकपटु प्रवक्ता हैं, लेकिन आप हो सकता है मुझसे थोड़ी निराश हो, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल अटक गया। बिल्कुल नहीं भाई, बाकायदा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने नाराज हुए, इतने इमोशनल हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि वो इस्तीफा देने को तैयार थे। जिस समय अध्यादेश को बकवास बताया राहुल गांधी ने, तो कैबिनेट को खारिज किया, प्रधानमंत्री को खारिज किया, सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी तो अपनी सरकार में ही होते हुए लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए गए थे। चाहे वो भट्टा परसौल हो, चाहे वो मंदसौर का कांड हो, वो तो आगे आगे गए। तो राहुल गांधी जी की जो राजनीति है वो लोगों के हक की राजनीति है। और उन्होंने जो किया, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक शुचिता के चलते शायद वो अध्यादेश कहीं पर गलत था और उसका वापस होना बिल्कुल ठीक है। राजनीति में एक ही चीज होनी चाहिए और वो है शुचिता, जो बीजेपी ने तार तार कर दी है। ये भी मैं आपको बोलती हूं, हमने तो अपनी सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया। ऐसे तमाम केसेस हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मवाली बन रहे हैं, ट्रेन में लोगों को पीट रहे हैं, भाजपा कुछ नहीं कहती है। तमाम लोग हैं जो रेप के आरोपी है, भाजपा कुछ नहीं करती है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर गहन भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन जो लिबर्टी राहुल गांधी के पास है सुप्रिया जी, ये लिबर्टी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, बाद में दूसरे राउंड में आऊंगी। ये लिबर्टी जो राहुल गांधी के पास थी 2013 में, ये आज अगर आपकी सरकार होती कांग्रेस की, और आप प्रवक्ता हैं, बाकायदा मीडिया हेड भी हैं, सोशल मीडिया हेड भी हैं, ये लिबर्टी आपके पास भी होती, आप अध्यादेश को परे करके और कह दे बकवास है, ये है ना एक हाई कमांड। आपसे मैंने एक बात का जवाब दिया। आपने मुझसे इमरजेंसी पर सवाल पूछा, मैंने कहा मैं एक अदनी सी प्रवक्ता होने के बावजूद ये कह सकती हूं, हाँ गलती हुई, गलती का सुधार हुआ। हमने इतने साल शासन किया, जरूर कुछ गलतियां हुई होंगी। अगर एक अदनी प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकती हूं, तो और किस लिबर्टी की आपको प्रूफ यहां पे चाहिए? और मैं एक छोटी सी बात कह के आप आगे बढ़िएगा। मैं आरएसएस पर सवाल उठाती हूं, ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सरकार चलाती है, जिसके सामने मोदी जी नतमस्तक होते हैं, नड्डा जी को कोहनी से पकड़ के हटा दिया जाता है? ये कौन सी शक्ति है जिसका ना मानने पर आज बीजेपी का अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो पा रहा है? 3 महीने से सुन रहे हैं नया अध्यक्ष आ रहा है, नया अध्यक्ष आ रहा है, नया अध्यक्ष आ रहा है। पर्ची पर लिख कर आएगा क्या नया अध्यक्ष, जैसे नड्डा जी आए? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या अकाउंट्स हैं, इनका ऑडिट क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे ना कि सवाल है। ठीक है सुप्रिया, ठीक है सुप्रिया।